नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज सर्किल। जनपद सोनभद्र की बड़ी खबर। दिनांक 9 जून 2024 दोपहर 1 बजे की घटना है। सोनभद्र में एनटीपीसी सिंगरौली प्लांट में यूनिट 5 ईएसपी कार्य में गर्म राख व पानी से झुलसे 3 संविदा कर्मी। एनटीपीसी संजीवनी चिकित्सालय में उपचार जारी। मजदूरों के अनुसार यूनिट कार्य के दौरान ऊपर से जाम पाइप किसी ने अचानक खोद दिया, जिससे गर्म राख उन पर पड़ गई। हापड़ का गर्म पानी व राख पड़ने से मजदूर झुलस गए। एनटीपीसी सिंगरौली में सेफ्टी को ताक पर रखकर कार्य कराया जाता है, जिसका खमियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। मेसर चंद्रा कंस्ट्रक्शन के तीनों मजदूर, 2 मजदूर मध्य प्रदेश चितरंगी जिले के हैं, एक झारखंड का मूल निवासी। कथित सेफ्टी को ताक पर रखकर कार्य करने से होती रहती हैं घटनाएं। सोनभद्र में शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना पावर प्लांट में यूनिट 5 के ईएसपी में कार्यरत 3 संविदा कर्मी हापड़ का गर्म राख व पानी पड़ने से झुलस गए। आनन फानन में कर्मचारियों ने कंपनी के एम्बुलेंस के माध्यम से परियोजना के संजीवनी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया। ब्यूरो प्रमुख सोनभद्र अमित कुमार के साथ जिला संवाददाता शत्रुघ्न कुमार की रिपोर्ट। गरम से भाप लग गया है, बर्फ में काम कर रहे थे, भार लग गया। तो उस समय जिस समय आप कार्य कर रहे थे, उस दौरान आपको मुंशी कोई सुपरवाइजर था? सर लंच के टाइम था, सब इधर उधर भागने लग रहा था, थोड़ा सा माल बचा था। कितने बजे घटना हुई है? ये 1 बजे की घटना है। किस कंपनी में हुई घटना? हम लोग तो जिस चंद्रा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, एनटीपीसी में काम करते हैं। जैसे ठेकेदार का नाम है, ठेकेदार का नाम है चंद्रा कंस्ट्रक्शन नाम है। चंद्रा कंस्ट्रक्शन। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ऊपर से माल गिरा रहा था, तो उस दौरान कोई मुंशी सुपरवाइजर ने ये नहीं बताया कि वहाँ ऊपर से वो काम कर रहा है तो नीचे वहाँ से हट जाओ? सर निजी में नहीं थे, हम लोग दूरी पर थे, वैसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो गैस हम लोग का लगा, जिससे हाथ लग गया, जिससे हो जाता है ना, जिसे हाथ जैसा लग गया। हम लोग उससे दूरी थे, दूरी बनाया गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गैस कहाँ से किधर हवा मार। कौन है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्र कुमार शर्मा। अभी जो एनटीपीसी सिंगरौली पावर प्लांट में जी 3 मजदूरों के झुलस के घायल होने का मामला है, जी, तो ये घटना कैसे घटी? ये घटना देखिए ऐसा है कि कार्य जो है 365 दिन लगातार चलता है, संडे को भी चलता है। और ये कार्य कर रहे थे, कोई ऊपर से जा कर के बैंकर का जो पानी राख वाला पाइप होता है, उसको कोई मतलब छेड़खानी किया, जिसका न तो वर्कर को पता रहा और न सुपरवाइज़र को, कोई बताया ही नहीं। सुपरवाइज़र भी दूर था, खड़ा होकर काम करवा रहा था। वो आपके कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति? हाँ, हमारे कार्य करने वाले हैं। तो उस दौरान सुपरवाइजर मुंशी कोई नहीं था? नहीं, सुपरवाइज़र वहीं पर था, लेकिन दूर में था। जैसे कि कम से कम इसकी जानकारी मजदूरों को नहीं थी, इस वजह से न मजदूरों को थी और न ही सुपरवाइज़र को थी, किसी को बताया नहीं गया। ये ऊपर से कोई छेड़खानी कर दिया, जिसके वजह से ओवरफ्लो होकर के छिड़का मतलब छीटा पड़ा इन लोगों के ऊपर। इतनी बुरी तरह से जल गए हैं, क्या लगता है कब तक ठीक हो जाएंगे? नहीं, इतनी बुरी तरीके से नहीं जले हैं, जिस हिसाब से हम लोग देखे हैं, डॉक्टर भी बताए हैं। अभी हमने भी देखा है वहाँ हाँ, पे जाकर। वो बोले हैं कि जवाबदेही किसकी होगी? इसकी जवाबदेही देखिए घटना स्थल पर जाने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर उसको खोला कौन। हम लोग तो भी घटनास्थल पर गए होंगे, वहाँ से मरीज को लेके आए हैं, तो आपको तो पता होगा। नहीं, वहाँ इतना देर हम लोग रुके नहीं, आनंद फानंद में ले करके हम लोग तत्काल ट्रीटमेंट के लिए भगे। अब भाई मरीज को वहाँ छोड़ करके हम लोग अगर घटना का ब्यौरा लेने लगे, तब तो मतलब वो लोग तो और घायल हो जाते। आज भी ऐसे ही देखने को मिलते रहता है कि एनटीपीसी में दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक मजदूर की मौत हो गई थी। क्या लगता है आपको कि कुछ नहीं? वो तो ज्वालामुखी में हुआ है ऐसा कांड। और जो ज्वालामुखी कॉलोनी टूटी है, तो उसमें कहीं न कहीं प्रशासन की या एनटीपीसी की कोई गलती तो है ही है, जो कि मजदूर का
मतलब इस तरीके से हुआ देहांत, और वो भी लेडीज थी। तो उसमें देखिए हम क्या कह सकते हैं, उसमें तो प्रशासन ही बताएगा या एनटीपीसी ही बताएगा। और जहां आज की दौरान की बात है, तो आज के दौरान में अभी तक हम लोग घटनास्थल पर वहां गए नहीं दोबारा, इसलिए कि हम लोग तत्काल ट्रीटमेंट के लिए भगे यहाँ। हाँ, ये है कि डॉक्टर परामर्श के अनुसार ये बताए कि कोई ऐसा फैटल नहीं है कि गहराई से होगा, जो भी होगा एक दो दिन के अंदर अंदर ये। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर ध्यान में क्या इस तरह के कार्य कराए जाते हैं, तो क्या सुरक्षा को लेकर उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है कि इस तरह से कार्य हो रहा है, जान जोखिम में डालकर ऐसे क्यों कार्य कराया जाता है? हाँ, ये बात है। तो देखिए सेफ्टी में जहाँ है तो इनका सेफ्टी में तो 100% है। अब चूँकि कोई भी चीज़ गर्म अगर कपड़े पर पड़ेगा, गर्मी इतनी तेज़ तो चली रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ मजदूर तो झुलसेंगे ही, उसमें तो कोई यही नहीं हो सकता। एनटीपीसी के द्वारा बताया जाता है कि आए दिन पीपीटी कराते हैं, हाँ। रोज सेफ्टी क्लास लेते हाँ, हैं, फिर भी इतना बड़ी दुर्घटना कैसे? रोज सेफ्टी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सेफ्टी तो पर डे होती है। आपके कंपनी में सेफ्टी को लेकर कोई कर्मचारी है? नहीं, हम लोगों के अलग से कर्मचारी नहीं है, एनटीपीसी का कर्मचारी हैं, और जो कि आते हैं, निरीक्षण भी करवाते हैं और पीपीज भी चेक करते हैं। देखिए साइड की बात है, और हर जगह इस तरीके से नहीं है। जैसे बहुत साइड हैं जो कि नॉर्मल तरीके से हैं, कुछ जगह तो ऐसा है ही कि जहां कार्य के दौरान में कुछ न कुछ तो घटनाएं हो ही रही हैं, और प्रशासन भी देख भी रहा है, एनटीपीसी भी देख रही है, और उस पर ठोस कदम भी उठा रही है। इसके लिए अब क्या कहा जाए? इसका जिम्मेदार पर्सन कौन है? अभी जैसी दुर्घटना घट गई, इसका जिम्मेदार पर्सन कौन है? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी फिलहाल तो एनटीपीसी की ही होगी।